Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video on the topic of political parties for Class X students in the subject of Social Science, SST. This video is specifically designed for CBSE and Maharashtra State Board students. In this video, Ignited Minds Tutorials aims to provide a comprehensive explanation of political parties and their significance in a democratic setup. The tutorial begins by defining political parties as organized groups of individuals who share similar political ideologies and goals. It further explains the various functions of political parties, such as representing the interests of different sections of society, shaping public opinion, and contesting elections. The video delves into the types of political parties, including national parties, state parties, and regional parties, and provides examples of each. It also outlines the criteria for the recognition of a political party by the Election Commission. Furthermore, the video discusses the role of political parties in the formation of government and the decision-making process. It explains the concept of coalition governments and the significance of alliances between different political parties. In addition to theoretical explanations, Ignited Minds Tutorial supplements the video with examples and case studies to enhance the understanding of the topic. Overall, this video by Ignited Minds Tutorial serves as an excellent resource for Class X students studying the subject of SST, specifically the topic of political parties. It provides a comprehensive knowledge explanation, aiding students in gaining a strong foundation in this important aspect of civics. ओके चलिए भाई साहब, माहौल गर्म है तो मतलब इलेक्शन के मामले में तो हम इसी टाइम पे ये चैप्टर चालू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी, हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं, वी विल लुक इनटू एवरीथिंग। ठीक है, सो व्हाट आर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज, और हर पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली देखो पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। किसी एक मुद्दे को लेकर जब लोग इकट्ठा होते हैं और उस मुद्दे के लिए फाइट करते हैं तो बेसिकली दे फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, फिर अगर इलेक्शन में वोट जीतती है तो वो भाई साहब मेन स्ट्रीम में आती है। ठीक है, स्टेट लेवल पे, विलेज पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे, आपके सेंट्रल लेवल पे ये सारे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एजेंडा। कोई एक एजेंडा होगा, कोई एक मुद्दा होगा, ठीक है, उसी पे पॉलिटिकल पार्टी बनेगा। बिना मुद्दे के पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकता। ठीक है, अंडरस्टैंड, बिना मुद्दे के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकता। कल को आपको लगा कि भाई साहब चलो चलो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ, so these are, we will see to this कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं। सो इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में। विजिबल मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है भाई साहब। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दिखते हैं हमको, दे आर विजिबल टू अस। ठीक है, ओके, सो फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो संविधान की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस। ठीक है, आप जैसे डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी मतलब क्या होगा, अच्छा फिर हमको वोटिंग राइट होना चाहिए, फिर हमको वोट देना चाहिए, अगर वोट देना चाहिए तो कोई पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल लीडर है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होना चाहिए, है ना। ये सारे तमाम चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी। सो फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी के बराबर है। ठीक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक बोलते हैं ना। ठीक है, या मतलब हम अगर बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, मतलब हम जैसे डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हालांकि डेमोक्रेसी के और भी बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ वेरी विविड और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज उसका एक हिस्सा है। If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of the government. इस बात को जब हमने बोला कि भाई लोगों का डेमोक्रेसी के साथ, जब हम बोलते हैं भाई साहब डेमोक्रेसी को समझिए, तो लोगों का डेमोक्रेसी के साथ वही संबंध है जो लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। अभी ये तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कैसे करेंगे। आप किसी रिमोट विलेज में चले जाइए। ठीक है, रिमोट विलेज में इधर रोज आएगा, उधर ही बैठेगा, सोएगा बैठ के, इधर बैठ। और तेरे बाजू कौन बैठता था, भरत गायकवाड़ ना, बोले ओके। ठीक है, सो आपका जो डेमोक्रेसी है, ठीक है,
अभी अगर समझ लीजिए आप किसी गांव के एरिया में चले जाएं, ठीक है, और गांव के एरिया में जाकर किसी किसान से पूछे कि भाई साहब डेमोक्रेसी क्या होती है, शायद बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी के बारे में पूछेंगे, कांग्रेस के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे, है ना। दे विल नो इट, इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे विल नो अबाउट दिस, आपके पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है आप बता देंगे, कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है किस वार्ड से, ये भी बता देंगे वो, ठीक है। सो जनरली लोगों का कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से होता है, एजेंडा से होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि डेमोक्रेसी से, क्योंकि डेमोक्रेसी वैसा बहुत बड़ी हमारी जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नॉलेज हम सबको नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी नोइंग अबाउट अवर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से हमारा इंस्टेंट कनेक्ट होता है, ठीक है। सो इफ यू ट्रैवल, तो ये हमारा ये चीज प्रूव करता है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या डेमोक्रेसी हो गई, ये तो अपने आप में एक व्यवस्था है, लेकिन मूल व्यवस्था क्या है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, बहुत दूर दराज के गांव इलाकों में अगर आप जाओगे एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, जिनको भाई साहब संविधान के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में प्रॉपर पता ना हो, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नो नथिंग, हु मे नो एनीथिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट का नेचर क्या है, दोस्त आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, नेचर क्या है, ये सब कुछ मालूम नहीं है, लेकिन दे नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कहां से इलेक्शन लड़ रहा है, कौन जीतने वाला है, ये भी बता देंगे वो, है ना। सो दिस इज द कनेक्ट दैट वी हैव, बट चांसेस आर दे वुड नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज, समथिंग नहीं, बहुत कुछ जानते होंगे। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अवर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। हम पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत क्लोजली देखते हैं, और इसी क्लोजली देखने के चलते पॉलिटिकल पार्टीज को झक मार के काम करना पड़ता है, समझ में आ रही है, क्योंकि अगले इलेक्शन में फिर वो भाई साहब सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, वो गिर जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। वी विल मेक आवर चॉइसेस, हमारे पास वोटिंग राइट्स है, वोटिंग पावर है, हम सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स नॉट ओनली बिफोर इलेक्शंस बट आल्सो आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है। सो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार चलाएंगी, तो हमको क्रिटिकल होना चाहिए, ठीक है। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग, हाँ, लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। भाई देखो, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको जिताया है, तो आपका बनता है हमारे लिए काम करें, हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस टैक्स के पैसे से आप अपने एरिया का डेवलपमेंट करें, ठीक है। एक सुख सुविधा पूर्ण जीवन हमको व्यतीत हो, लग्जरी ना हो, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब जो रोड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब का जो है उसका तो कम से कम ठीक ठाक से व्यवस्था हो, ठीक है। ये एक सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और जब उस एक्सपेक्टेशन पे पॉलिटिकल पार्टीज ठीक से काम नहीं कर पाते, देन वी विल मेक आवर चॉइस नॉट टू वोट फॉर देम, ठीक है। तो ये आपका अभी कभी कभी जो है, अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, हाँ, मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए, ये गलत भावना है, ठीक है। आप देखिए ना किस समस्या के चलते नहीं आ रहा है वो, हो सकता है, अरे ट्रेन नहीं चल रही यार, वो मुंबई में मैंने काफी बार देखा है, आप लोकल स्टेशन में खड़े हैं, समझ लीजिए हर 3 मिनट में ट्रेन आती है, अगर वो ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है, लोग पागल हो जाते हैं भाई साहब, भीड़ तो इतनी हो जाएगी, अरे ये सरकार ही ऐसी है, फिर लोग सरकार पे चर्चा करना चालू कर देंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, सरकार कोई भी हो, भाई साहब 3-3 मिनट में ट्रेन चल रहा है, तो कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना यार, ठीक है। लाइट चली गई है तो उसका मेन रीजन जानिए क्या है, जो काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप, मैंने कई बार देखा, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं यार। अभी जैसे मैंने देखा है कि मेरे घर के बाजू में ट्रांसफार्मर है, अक्सर बरसात के टाइम पे वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, 1-1:30 बजे लाइट चली जाती है, उस बरसात के मौसम में भाई साहब भीगते हुए लोग आते हैं और उसको ठीक करते हैं, आई हैव सीन दिस, ठीक है। अभी लोग अपना काम कर रहे हैं ना यार, ठीक है। आप हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर फुलरी हो जाती है, वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि वहां पे लोग, मतलब मैंने भी कई बार फोन किया है, एमएससी बिल में लोग ऑब्वियसली फोन करेंगे, हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आएंगे, अभी मोदी जी थोड़ी आ जाएंगे भाई साहब उसको ठीक करने के लिए, कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय आएगा, उसको ठीक करेगा। आप समझिए, झमझमा के बारिश हो रही है भाई साहब, उसमें जान का खतरा है, उस इलेक्ट्रिसिटी में काम करना, ट्रांसफार्मर में कितना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें भी वो आदमी आ रहा है ना भाई साहब, काम कर रहा है। सो इट्स नॉट ऑलवेज फेयर टू ब्लेम एवरीथिंग फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हर चीज के लिए ब्लेम करना भाई साहब राइट नहीं है। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद इन आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। Parties have become identified with social and political divisions.
तो अभी पार्टीज में भाई साहब सोशल और पॉलिटिकल डिविजन हो गए। हर पार्टी अपने आप को भाई साहब एक अलग तरीके से देखो, पार्टीज अपने आप को अगर अलग तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगी तो आपके दिमाग में उनके लिए एक छाप नहीं छूटेगा, और छाप नहीं छूटेगा तो आप भाई साहब ठप्पा भी नहीं मारेंगे, ठीक है। सो दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो ग्रुप ऑफ पीपल शेयर कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। पार्टी बनती कैसे है भाई साहब? देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ वेरी कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। पॉलिटिकल मैटर्स पे उनका भाई साहब एक कॉमन ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, तब जाकर वो पार्टी बनाते हैं, ठीक है। कम टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है। व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल हु शेयर कॉमन ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, देन दे विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जिनका ओपिनियन सेम हो, ठीक है, जिनका ओपिनियन सेम हो, व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल, सो दे विल बेसिकली फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। और फिर इस पॉलिटिकल पार्टी में लोग जुड़ते जाते हैं, दे कीप ऑन बेसिकली अटैचिंग टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। So a political party is what a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. तो ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका पर्पस क्या है कि भाई साहब इलेक्शंस कंटेस्ट करें और पावर में आए, ठीक है। पावर में आएंगे तो जब सत्ता में आएंगे तो उनके पास ज्यादा आयाम होंगे काम करने के लिए, ठीक है, सुधार करने के लिए। तो वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। इनका पर्पस क्या है भाई साहब? कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड मतलब क्या होता है? कलेक्टिव गुड मतलब क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव गुड? जैसे भाई साहब समझो श्रीयस मात्रे के घर के सामने जो रोड है वो शायद सही नहीं है, ठीक है। अभी भाई साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर उस रोड को थोड़ा सा बना दिया, इज दिस अ कलेक्टिव गुड? नो, इट इज इज पर्सनल गुड। ये उसके लिए हमने फायदा किया, लेकिन कलेक्टिव गुड क्या होता है? या समझ लो श्रीयस मात्रा जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग का फ्लोरिंग ठीक नहीं है, उस बिल्डिंग का फ्लोरिंग हमने ठीक कर दिया, ठीक है, जो नीचे फ्लोर होता है उसको ठीक कर दिया। इज दिस अ कलेक्टिव गुड? नो, इट इज अ पर्सनल गुड। लेकिन अगर श्रेयस मात्र जिस लोकेलिटी में रहता है वहां पे पानी नहीं है, या वहां पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में प्रॉब्लम है, या सैनिटेशन में प्रॉब्लम है, या गार्बेज कलेक्शन में प्रॉब्लम है, या काफी सारे नो पॉट होल्स हैं, ठीक है, रोड्स बराबर नहीं है, अगर इन सारी चीजों को हम एड्रेस करके रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव गुड विच बेनिफिट्स द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। एनीथिंग विच बेनिफिट्स द एंटायर सोसाइटी एज अ होल इज नोन एज अ कलेक्टिव गुड, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पर्सनल गुड इंटेंशन नहीं है, कलेक्टिव गुड इज द मेन एम्बिशन एंड इंटेंशन एज वेल, ठीक है। Thus parties reflect fundamental political divisions in a society. तो पार्टीज क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं भाई साहब, ठीक है। मतभेद रहेंगे, डिबेट्स होंगे, लड़ाइयां होती रहेंगी, ठीक है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजियनशिप, ठीक है। तो पार्टीजियनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। अभी समझो जैसे कोई मुद्दा है, ठीक है, कोई भी मुद्दा है, अभी मुद्दा जो है उसमें या तो आप ए का साइड दीजिए या तो बी का साइड दीजिए, यही दो ऑप्शंस बचते हैं आपके, ठीक है, समझ में आ रहा है? या तो आप ए का साइड दीजिए या बी का साइड दीजिए, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होंगी भाई साहब? एक का साइड लेंगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टीजियनशिप, ठीक है। पार्टीजियनशिप इज व्हाट इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। ये बैलेंस व्यू नहीं हो पाएगा, एक साइड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे पार्टीशियनशिप, और इसी से पार्टी होगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब बैलेंस व्यू पे नहीं आएगा, वो एक तरीके से ही चलेगा, एक इश्यू को ये एजेंडा है और इस इश्यू को ऐसे रिजॉल्व करना है, दोहरे काम नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा ही होगा चाहे प्रो हो या कॉन हो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजियनशिप, ये होगा ही होगा, ठीक है। इस पार्टीजनशिप को नोट कर लीजिए, आपके कीवर्ड में आएगा ये पार्टीजनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड, तो आपको भाई साहब एक साइड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ऑन द इशू, तो ये बैलेंस व्यू नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिक व्यू नहीं हो सकता, आपको एक ही साइड लेना पड़ेगा, या तो इधर या तो इधर, समझ में आ रहा है? जैसे कोई कार्यकर्ता, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कांग्रेस का भी कार्यकर्ता और बीजेपी का भी? नहीं हो सकता, तो वही हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई कार्यकर्ता ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस एनसीपी में भी हो और बीजेपी में भी हो और आम आदमी पार्टी में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक ही मत लेना पड़ेगा,
यू हैव टू बिलोंग टू पार्टीजियनशिप। पार्टीजियनशिप का मतलब समझ में आ रहा है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है, दोनों नाव में आप पैर रखकर नहीं चल सकते भाई साहब, ठीक है। और ये पार्टी होने ये ऐसा ही है स्ट्रक्चर, ठीक है, सही गलत लेकिन स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। पार्टीजियनशिप इज मार्क्ड बाय द टेंडेंसी टू टेक अ साइड, आपको एक ही साइड लेना पड़ेगा, एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन द इशू, ठीक है, इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन द इशू, आप बैलेंस व्यू रख ही नहीं सकते, हाँ ये इसका ये वाला सही है, इसका ये वाला सही है, तो हम दोनों का सही उठाकर लेकर चलेंगे। आप इंडिविजुअली वो रख सकते हैं, लेकिन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्टी यू कैन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, ठीक है। तो किसी भी पार्टी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उस पार्टी को भाई साहब लीड कौन कौन कर रहे हैं, लीडर्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव मेंबर्स, उस पार्टी में एक्टिव मेंबर्स कौन कौन है भाई साहब? देखो सारे मेंबर्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने पार्टी बना ली, बहुत सारे मेंबर्स बन जाएंगे उसमें, लेकिन आर ऑल ऑफ देम इक्वली एफिशिएंट एंड एक्टिव? मे बी नॉट, ठीक है। किसी भी चीज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज देख लो या वैसा पार्टीज देख लो, सारे मेंबर्स उतने एक्टिवली काम नहीं करते हैं। आपको मालूम है बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स के नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि सारे उतने एक्टिव नहीं है, ठीक है। कोई भी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, यू वुड नॉट नो ऑल ऑफ देयर नेम्स बिकॉज नॉट ऑल आर एक्टिव। जो एक्टिव होगा वो दिखेगा भाई साहब, जो एक्टिव होगा, जो काम करता हुआ रहेगा वो दिखेगा, ठीक है। सो इसीलिए एक्टिव मेंबर्स जो है, जितने मेंबर्स होंगे वो सबके सब एक्टिव होंगे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और क्या हो जाएंगे भाई साहब? फॉलोअर्स, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लीडर्स हैं लेकिन फॉलोअर्स नहीं है, क्या वो सक्सेसफुल होगी? नहीं, ठीक है। सबके सब एक्टिव मेंबर्स नहीं होंगे, किसी का एक्टिवनेस ज्यादा होगा, किसी का कम, ठीक है। सो दीज विल बी बेसिकली फॉलोअर्स। ओके, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कंटेस्ट इलेक्शन। तो पहला तो भाई साहब आपका मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास होगा। तो कंटेस्ट इलेक्शन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और इस प्रयास में वो अपना चुनाव करेंगे, ठीक है। दे विल बेसिकली सिलेक्ट अ कैंडिडेट, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे एंड हेंस इट विल बी सो कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन मोस्ट डेमोक्रेसीज। इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी। ज्यादा करके भाई साहब आपके जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इन ज्यादा करके डेमोक्रेसीज में they are fought mainly by the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as USA, members and supporters of a party choose its candidates. तो जो members होते हैं and supporters of a party, they choose their candidates. USA में, ठीक है, वो candidates को choose करते हैं। एक पार्टी के जो members होते हैं और जो supporters होते हैं, वो choose करेंगे कि कौन election लड़ेंगे। In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. तो टॉप पार्टी लीडर्स जैसे लेट्स से बीजेपी में जो कोई कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, वो मोदी जी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। दे विल बेसिकली डिसाइड, ठीक है, कौन कौन इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली उन लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। कहीं कहीं पे भाई साहब सपोर्टर ही चूज करते हैं, इसीलिए यूएस का जो इलेक्शन होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। भाई पार्टी के सपोर्टर ही, देखो कैसा है, अभी समझ लो ये पार्टी ए है, ठीक है, लेट्स से कोई पार्टी है और इसमें भाई साहब लेट्स से इस पार्टी में 500 कार्यकर्ता हैं, हर एक को भाई साहब चुनाव लड़ना है, लेकिन टिकट्स तो इतने हैं नहीं, समझ लो 200 टिकट्स हैं, तो इन 500 में से 200 का टिकट्स दिए जाएंगे, 200 लोगों को टिकट दिए जाएंगे, 500 को तो नहीं दे सकते अपन, ठीक है। तो 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 200 लोगों को इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतारना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये जो 200 लोग उतर रहे हैं, अभी इनको चुनेगा कौन? ये पार्टी के जो मेन मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं और जिस पार्टी को चला रहे हैं, जो कैबिनेट है बेसिकली, वो इन 200 मेंबर्स को चुनेगी, ठीक है। क्या ये फेयर होगा? क्या इसमें अनफेयरनेस की पॉसिबिलिटी है? क्या तुमको, अगर तुम समझ लो इस पार्टी के कार्यकर्ता हो और तुम बहुत एम्बिशियस हो और तुम चाहते हो इस 200 में आने के लिए, कल को अगर तुम नहीं निर्वाचित हुए या तुमको नॉमिनेशन पेपर नहीं भरने को मिला, तो क्या तुमको लगेगा तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है? लगेगी, राइट? यू विल फील दैट वे, ठीक है। ये एक रिफ्ट क्रिएट करता है, ठीक है, ये पार्टी के अंदर ही रिफ्ट क्रिएट करता है। अरे उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, ऐसा भाई साहब होगा, यू विल फील दिस, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है भाई साहब, ठीक है, इंडिया में यही प्रोसेस है और अक्सर ये पार्टी को बजाय बनाने के तोड़ता है। समझ में आ रही है? ये जो आपने भाई साहब 200 का चुनाव किया है, बाकी 300 का चुनाव आपने नहीं किया है, इन 300 में
कम से कम 150 तो यही फील करेंगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और इन 150 का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी पार्टी में चले जाए। ऐसा होगा, ऐसा होता आया है, ठीक है। यूएस में इस चीज की होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, तो सारे मेंबर्स मिलकर ही चूज करते हैं कि हाँ इनका चुनाव हो। सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी दे बेसिकली चूज करते, ठीक है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। एनी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस? दोनों क्वेश्चन भाई साहब। ये एक ऐसा चीज है जो इलेक्शन के पहले पार्टी के अंदर ही काफी तनाव क्रिएट करता है, और अगर पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं हुई तो पार्टी टूटेगी। और अक्सर ऐसा देखा गया, अक्सर ऐसा देखा गया, ठीक है। अगर पार्टी लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तो पार्टी टूट जाएगी। ये एक ऐसा चीज है, होगा ही ये आपसी द्वंद जो है वो होगा ही। पार्टी के अंदर सारे एजेंडा सब कुछ ठीक है, लेकिन हर एक इंसान फोर फ्रंट पे आना चाहता है, हर एक इंसान लीडरशिप चाहता है, और अगर उसको किसी भी कारणवश पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो क्लैश होगा, ठीक है। दिस विल हैपन, ठीक है। ओके, सो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ईच ऑफ अस मे have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. अभी गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है, देखो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, टैक्सेशन हो गया, रेलवेज हो गया, पता नहीं कितने ही मुद्दे हैं, कितने सारे, हाईवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, ये इतने सारे मुद्दे हैं, और हर एक मुद्दे पे हर एक इंसान की अलग अलग राय है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट इट, ठीक है। सो ये सारे मुद्दे क्या गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर सकता है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हेल्प करती है? अभी समझ लो भाई साहब, गवर्नमेंट एक ही है और पॉलिटिकल पार्टीज लेट्स से बी है, सी है, डी है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? कलेक्शन ऑफ पीपल, और कलेक्शन ऑफ पीपल है मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। तो जैसे ही कोई एजेंडा लेकर चलेगा गवर्नमेंट के पास वो एजेंडा पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो एक कलेक्टिव जो गुड है वो गवर्नमेंट कर सकती है, instead of knocking doors of ordinary citizens and trying to you know make a huge labor of knowing the personal opinion of the people, which is almost next to impossible. If it understands the agendas of parties, it can actually rectify a lot of issues within a very short period of time. ये गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। So in a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। A party reduces a vast multitude of opinions into a basic positions which it supports. तो कभी भी देखोगे ना, हर एक पार्टी का जो मुद्दे होंगे ना वो बहुत सारे नहीं होंगे भाई साहब। मतलब कितने देखो, जैसे समझो तुम किसी मोबाइल शॉप में गए और भाई साहब तुमको जो शॉप ओनर है उसने 3-4 मोबाइल दिखा, 8-10 मोबाइल दिखा दिए, चलो 8-10 मोबाइल तुम्हारे सामने रख दिए। अभी एक एक का भाई साहब तुमको फीचर बता रहा है, ये वो, इसमें वो एंड्रॉइड है, ये वो, ये वो, ये वो, ये वो, ऐसे हर एक मोबाइल के वो 50 फीचर बता रहा है। तुमने मोबाइल उस शॉप ओनर से ली हो या ना ली हो, जब तुम निकलोगे तो तुम कंफ्यूज रहोगे या तुम्हारे अंदर क्लैरिटी रहेगी? 10 मोबाइल है और 10 के उसने 50 फीचर बता दिए तुमको। 1 घंटा तुम्हारा सर खाया, तुमने मोबाइल उठाया या नहीं उठाया वो बात की बात है। तुम जब शॉप से निकलोगे, विल यू बी हैविंग अ क्लैरिटी और विल यू बी कंफ्यूज? कंफ्यूज क्यों भाई साहब? 10, तुम एक एवरेज इंसान हो, तुम कोई बहुत टेक्निकल इंसान नहीं हो जो मोबाइल के अंदर घुसकर जानता हो सब कुछ कैसे चलता है। यू जस्ट नीड अ मोबाइल एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर बजट। सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। तुमको अभी इतने सारे फीचर तुम रिटेन नहीं कर पाओगे भाई साहब, ठीक है। पार्टीज भी कुछ ऐसी होती है, पार्टीज डायरेक्टली अप्रोच कर रही है किसको? पब्लिक को, और पब्लिक पीपल आर सिंपल, people will see to it that their lifestyles are not impacted by the government decisions. इसीलिए आप अगर बहुत सारे मुद्दे लगा दोगे तो लोग भाई साहब हैरत में पड़ जाएंगे, भाई साहब कौन सा मुद्दा है इस पार्टी का। इसीलिए पार्टीज देखोगे ना 2-3 मुद्दों को लेकर चलती है हमेशा, क्योंकि वो 2-3 मुद्दे ज्यादा आपके ब्रेन में रिटेन रहेंगे, ठीक है। 2-3 मुद्दों को प्राइमरी लेकर पार्टीज ज्यादा करके देखोगे आप, जो भी सक्सेसफुल पार्टीज होती है ना वो सारे मुद्दों को नहीं एकत्रित करती है,
वो 2-3 मुद्दों को उठाएंगे और 2-3 मुद्दों पे बहुत स्ट्रांगली कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों के माइंड में वो बैठ जाए कि हाँ भाई, इस पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और इसी मुद्दे को लेकर चल रही है। ठीक है, हालांकि मुद्दे देखो भाई साहब, अभी हम ये मान सकते हैं और ये जानते भी हैं कि वी आर एटलीस्ट आपके जो शहरी लाइफ है वो काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है। अभी इससे और बेहतर इंप्रूवमेंट के बारे में हम सोचेंगे। ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी तमाम चीजें हैं। चैलेंजेस गांव खेड़े में अभी भी हैं, लेकिन वी विल ऑलवेज थिंक ऑन दोस लाइंस। इसीलिए जितने आप कम मुद्दे रखोगे और जितनी क्लैरिटी रखोगे, जितना रोड मैप रखोगे पब्लिक के पास कम मुद्दों से, उतना ही आप पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। आपने भाई साहब 100 मुद्दे खोल दिए पब्लिक के सामने, हम इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे, पब्लिक आपको याद ही नहीं रखेगी। ठीक है, सो ये एक तरीका है। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। तो पार्टी का यही काम होता है और कोई भी सक्सेसफुल पार्टी यही करता है। यही इस इलेक्शन की स्ट्रैटेजी भी होती है, ये पोलिंग की स्ट्रैटेजी भी होती है कि आप 3-4 बेसिक मुद्दों को उठा लीजिए और उसी पे पब्लिक को आश्वासन दीजिए कि आप सरकार बनाने के बाद उसी पे काम करेंगे। पब्लिक आपको झक मार के वोट देगी। आप 50 मुद्दे बता देंगे, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, वैसे पता नहीं किस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, इतना तो लिस्ट पब्लिक के पास भी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली एक बहुत बड़े मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को एक छोटे छोटे पोजीशन में ये बांटकर भाई साहब सपोर्ट करती है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ओके। अब जैसे देखो, मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर आप घर पे हैं और वैसे जैसे सैटरडे को लाइट गई, ठीक है, 4-5 घंटे के लिए लाइट चली गई, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, ट्यूजडेज को आप फिर भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं, सैटरडे को भाई साहब 4-5 घंटे लाइट चली गई, क्या आप बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो गए? ऐसे अभी तो उतनी ज्यादा गर्मी है नहीं, क्या मतलब एकदम जीवन मरण वाला समस्या हो गया? नहीं, ठीक है, मैनेजेबल है। ठीक है, लेकिन जो धंधा चला रहा होगा, जिसकी फैक्ट्री होगी, जिसका भाई साहब शॉप होगा, क्या वो इम्पैक्टेड होगा? यस, वो इम्पैक्टेड हो जाएगा भाई साहब। तो कितने लोग इम्पैक्ट हो गए इस चीज से? तो इस ऐसे ऐसे मुद्दे भाई साहब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। दीज बिकम मेजर इश्यूज। समझ में आ रहा है? वो मुद्दा जो शायद आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे को बहुत भयंकर तरीके से इम्पैक्ट कर रहा हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, द सेम इशू which was not a very big issue for you is actually becoming a very big issue for the other person. Are we clear on this one, people? ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा ऐसे मुद्दों को समझने के लिए। ठीक है, कौन सा मुद्दा किसको किस डिग्री तक भाई साहब इम्पैक्ट कर रहा है और कितने लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, ऐसे मुद्दों को लेना है और 2-3 मुद्दों को ही उठाना है। 3-4 मुद्दे काफी हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एजेंडा बनाकर अगर आप चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आप नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वोट क्या ही देंगे आपको। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन मेकिंग लॉज। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ठीक है, क्यों पार्टीज क्यों लॉ बनाएंगी? भाई देखो, लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन होता है आपका जो रूलिंग पार्टी है वो लॉज बनाती है, बाकी सारे पार्टीज कैसे उस लॉ फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम ओपिनियन दोगे तो? क्या होगा अपोजिशन? विरोध करना। ओके, तो एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम एमएनआर है। तो उस स्कूल में भाई साहब 10th के कुछ बच्चों ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया कि ऐसे ऐसे टीचर का हमको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है। तो अभी अगर समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, इज दिस अ वैलिड प्रोसेस? हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने स्कूल को हाईलाइट किया, विच इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो जब ये ओपिनियन आप एक्सप्रेस करते हैं तो स्कूल वालों को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन को लेने के बाद चीजें ठीक हुई या नहीं वो अलग बात है, लेकिन दे हैव टू शो एन एक्शन, they have to come up with some action because it's the students who have protested against it or the students have raised the issue। ठीक है, तो ये जो है आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इश्यूज रेज करते हैं, दे बेसिकली कलेक्टिवली रेज एन इशू। ये किसी एक इंसान का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये भाई साहब एक कलेक्टिव समुदाय का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इनके साथ जुड़ें। और जब ये मुद्दा उठाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, जब लॉ, जो भी रूलिंग पार्टी होगी जब वो लॉ बनाएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इसीलिए डायरेक्ट लॉ मेकिंग प्रोसेस में सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है,
फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। तो पहले तो भाई साहब उस लॉ पे डिबेट होगा, फिर वो लेजिस्लेचर में पास होगा, और उस लॉ पे वो लॉ तभी बनेगा जब 2/3 मेजोरिटी की साइन होगी। इसीलिए देखो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे ऑलवेज कंटेस्ट फॉर 2/3 मेजोरिटी, कम से कम 2/3 मेजोरिटी अगर होंगे तो कोई भी लॉ बनाना बाएं हाथ का खेल होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्योंकि उनके पार्टी के लीडर, उनके पार्टी के लोग तो साइन करेंगे ही ना उस पे। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका लेजिस्लेचर है, इतने लोगों का साइन होगा तभी वो लॉ एज अ लॉ इंप्लीमेंट होगा। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। तो ये जनरली बड़े मुद्दों को ही डील करेंगे, पार्टी लीडरशिप क्या चाहती है उस पे ज्यादा भरोसा या ज्यादा डायरेक्शन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, so this is basically a political form and run governments. Big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Okay, big policy decisions, political parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. तो ये एक सक्सेसफुल पार्टी लीडरशिप का प्रोसेस है। ठीक है, कि लोगों को बुलाओ, उनको ट्रेनिंग दो, जो भी देश के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको संविधान की समझ देते हुए ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे भाई साहब उठना है, बैठना है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं, कैसे लोगों के बीच में बातें करनी है। कभी कभी आप किसी पॉलिटिकल लीडर को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या बात कर रहा है ये। ठीक है, द वे दे आर पुटिंग अक्रॉस देयर आइडियाज वेरी स्मूथ, और कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो बात ही नहीं कर पाते। ठीक है, सो पीपल, देखिए सबसे पहला है ना आपका कम्युनिकेशन है, कि आप जब एक 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, अगर भीड़ 1000 की हो, 10,000 की हो, आप जब बात कर रहे हो तो लोग उसको समझ पाए, लोग उससे कनेक्ट हो पाए। आप आगे चले जा रहे हैं पता नहीं क्या, और लोग कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो दैट इज अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस के लिए उतारती हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, दे हैव टू बी इम्पार्टेड अ प्रॉपर ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। अगर बिना ट्रेनिंग के आप उतारेंगे भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या बोल देगा, बवाल हो जाएगा, लोग उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, आपका हर एक स्टेटमेंट मैटर करता है वंस यू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। आपको बहुत चीजों को ना तौल के बोलना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी आप बक देंगे भाई साहब। ठीक है, एक आम इंसान कुछ भी बोल सकता है, आप नहीं। आप एक उत्तरदायित्व से चल रहे हैं, यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ सेक्ट ऑफ पीपल। आप उल्टा सुल्टा कुछ भी मुंह पे आ गया वो बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ट्रेनिंग देयर पीपल। अक्सर ये नहीं होता है। ठीक है, अक्सर होता कैसे, जैसे समझ लो भाई साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, समझ लो कामोटे में ये पॉलिटिकल पार्टी ए बन गई। अभी भाई साहब अपना श्रेयस मात्रे है, सूरज पानीग्री, ये लोग भाई साहब कामोटे में रहते हैं। इन लोगों ने बोला कि हम भी भाई साहब, तो इनको पार्टी टिकट हमने दे दिया। ये अपने ही तरीके से भाई साहब प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, अपने ही तरीके से भाई साहब लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अरे तुम भाई साहब मेरे को वोट दो, देखो भाई साहब रास्ते कैसे बना देंगे, तुमको एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब फालतू की चीजें हैं। ठीक है, ऐसा अगर आप कर रहे होंगे तो ये कल ये भाई साहब टूटेगा ही। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दें या ना दें, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी रिक्रूट्स लीडर्स, ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। रोल ऑफ ऑपोजिशन, अभी ऑपोजिशन क्यों है और क्या ऑपोजिशन का होना जरूरी है? आंसर इज यस, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑपोजिशन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में पीटीए ग्रुप्स होते हैं, देखो है ना, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। ये क्यों है और ये मैंडेटरी है, हर स्कूल में पीटीए ग्रुप होना जरूरी है। पीटीए ग्रुप होना जरूरी है, और स्कूल को जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है, जैसे ड्रेस चेंज करना है या फीस हाइक करनी है, तो पीटीए के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पीसीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पीटीए एक टाइप का ऑपोजिशन हो गया। तो वो भाई साहब बोलेंगे ना कि आपने बोला था इस साल में ये होगा, ये तो हुआ नहीं। ये सब मूल्यांकन करेंगे ना, वो भी अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेज रहे हैं, उनके पास चॉइस है उठाकर दूसरे स्कूल में डालने का। उनके पास आप उनके पास से आप फीस ले रहे हैं, उनके पास भी ये चॉइस है कि वो दूसरे किसी स्कूल में जाएं। ठीक है, सो इसीलिए ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन रिफाइंस यू। ठीक है, आप जब भाई साहब पार्लियामेंट में जा रहे हैं और देखो आप जा रहे हैं भाई साहब जो मर्जी वही कर रहे हैं, तो देश का कबाड़ा हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको डर है ऑपोजिशन आपको भाई साहब क्वेश्चनिंग करेगी, ठीक है, किसी ने भी पार्लियामेंट सेशंस को देखा है क्या टीवी पर? पार्लियामेंट सेशंस होते देखा है? शायद सुबह 8 या 8:30 बजे आता ही है, पार्लियामेंट सेशंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन आवर्स होते हैं। क्वेश्चन आवर्स मतलब उस टाइम पे क्वेश्चनिंग होती है। जैसे कोई पॉलिटिकल नेता है, चाहे जो रूलिंग पार्टी के अगर नेता है, तो व्हेन ही इज बेसिकली स्पीकिंग अबाउट सर्टेन पॉलिसीज और डिसीजंस दैट ही हैज मेड, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट विल बी पुट अक्रॉस बाय ऑपोजिशन लीडर्स। ऑपोजिशन लीडर्स क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आपने ये क्यों किया, ये क्यों, वो क्वेश्चन आवर होगा और वो भाई साहब पूरी दुनिया देखेगी। इंडिया में तो देखेगी, अभी तो भाई साहब सब लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। सो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए भाई साहब लोग जब पार्लियामेंट सेशंस में जाते हैं उनको बड़ा तैयार होकर जाना पड़ता है। हमने बड़ा काम कर दिया, आपको भाई साहब पेचीदे क्वेश्चंस आएंगे इधर उधर से, कहां से आया पैसा, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्यों दिया, इतने लोग थे उनको क्यों नहीं दिया, उसको ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ कट मिला था क्या, ये सब पूछेंगे भाई साहब, ऐसा होगा ही, ठीक है। दीज आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू अराइज। सो दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज। आपको मालूम है गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर किसी को सौंपा जाता है उसके लिए प्रॉपर टेंडर प्रोसेस है। टेंडर मतलब समझते हैं आप? टेंडर मतलब गवर्नमेंट को बाकायदा अपने न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया चैनल्स में इस टेंडर को प्रकाशित करना पड़ेगा। उस टेंडर के हिसाब से लोग कोटेशंस देंगे, लोएस्ट कोटेशन एंड बेस्ट एक्सपीरियंस को गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कार्रवाई हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ जाओ, सरकारी पैसा है, पैसा तुम काम करो, तुम हम दोनों मिलकर खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस फॉर दिस, ठीक है। So those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties. तो अगर आप इलेक्शंस में हारते हैं, अभी जैसे इलेक्शन में हारना क्या होता है, समझ लीजिए भाई साहब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, आप भाई साहब समझ लो इलेक्शन जीतते हैं लेकिन आपकी पार्टी इलेक्शन हार जाती है, तो विल यू स्टिल बी अ लीडर? समझिए, आप कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेट्स से सूरज पानीग्री भाई साहब इलेक्शन लड़ रहा है कामोटे कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये जीत गया लेकिन इसकी पार्टी इलेक्शन हार गई, तो विल ही बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? यस, ही विल बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये भाई साहब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। कौन से मेंबर होंगे? ये ऑपोजिशन मेंबर होंगे, ठीक है। इससे बनती है ऑपोजिशन। क्या ये समझ में आ रहा है? जो मेजोरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और बाकी के सारे पार्टी जनरली ऑपोजिशन में आ जाते हैं अगर मेजोरिटी का समर्थन ना कर रहे होंगे, ठीक है। in power by voicing their different views and criticizing government for its failures or wrong policies। तो क्रिटिसाइज करते हैं भाई साहब, ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप बराबर भाई साहब गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज को अपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, तो दे बेसिकली मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ये पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन को मोबिलाइज करते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा बीजेपी के अगेंस्ट में, जैसे बीजेपी अगर आपकी रूलिंग पार्टी है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे पार्टीज एक साथ हो गए, ठीक है। सो ये होगा ही, दे मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, मतलब एक हो जाएंगे इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार को पुल डाउन करने के लिए, ठीक है। शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, ग्रीन इंडिया, ये सारे जितने भी आपके एजेंडाज हैं, जब पार्टीज एजेंडाज लॉन्च करती है तो इन एजेंडा से पब्लिक ओपिनियन शेप होता है, ठीक है। जैसे अगर बीजेपी के लीडर और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, तो लोगों के माइंड में ये बैठता है, ठीक है। हाँ चलो ये एक एक्टिविटी है जिससे हम स्वच्छ होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्वच्छ भारत आयोजन चला भाई, ठीक है, ग्रीन इंडिया, सेव एनवायरमेंट, नो पोल्यूशन, ये सारे एजेंडाज आते हैं। आज की तारीख में मुद्दे कम होते जा रहे हैं और यही चैलेंज आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले के जमाने में बहुत मुद्दे थे और बड़े बड़े मुद्दे थे। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, स्टारवेशन, मैल न्यूट्रिशन, ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा था, कॉलेरा से लोग मर जाते थे, टीबी से लोग मर जाते थे। ये सब बीमारियां आज की तारीख में क्यूरेबल हैं। क्यूरेबल है मतलब आपको बचपन में ही भाई साहब 25 टीके लग जाते हैं 2 सालों में और आप इन बीमारियों से मुक्त हैं आज, ठीक है। ये हमारा पहले चैलेंज हुआ करता था, एक बीमारी आई और आपकी काया पलट हो गई 2 साल में। सोचिए, ऐसे दर्दनाक और खतरनाक बीमारियां से पहले लोग बहुत ज्यादा मरते थे। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के पहले बहुत सारा चैलेंज था, ये सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। आज की तारीख में चैलेंजेस कम होते जा रहे हैं, तो अभी मुद्दे निकालने पड़ रहे हैं कभी कभी, ठीक है, मुद्दे जबरदस्ती उखाड़ने पड़ रहे हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज का अभी धीरे धीरे एक चैलेंज होता है।
जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो वही मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पे काम करना है। अगर उन मुद्दों पे आप काम कर सकते हैं तो लोग आपको वोट देंगे, लेकिन जब डेवलपमेंट हो गया है तो आप किस पे काम करेंगे? क्या ये बातें समझ में आ रही है? आप काम किस पे करेंगे? वेर और आप वोट अट्रैक्ट किसके लिए करेंगे? वाई विल पीपल इवन वोट फॉर यू? क्या ये समझ में आ रहा है? और आज की तारीख में तो भाई साहब पब्लिक के पास मतलब वोट देना है ना, जाएंगे देंगे। पब्लिक के पास भाई साहब ये वाला ऑप्शन भी है। ये वाला ऑप्शन मतलब समझ में आता है? आप किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपने वोट को लूज भी नहीं कर रहे हैं। आप नोटा में जाकर वोट दे सकते हैं कि आई हैव नो फेथ इन ऑल द पार्टीज। इट एक्चुअली डिक्लेयर्स दैट यू हैव फेथ इन नन ऑफ द पार्टीज दैट आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पब्लिक के पास आज की तारीख में बहुत चॉइसेस है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एक स्ट्रगल पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ता रहेगा कि भाई साहब किन मुद्दों पे हम लोगों का वोट अट्रैक्ट करें। और ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग खोद खोद कर मुद्दे निकाल रहे हैं। इसीलिए पार्टीज भाई साहब ऐसे बहुत सारे आपको कभी कभी लगेगा भाई साहब ये कहाँ का मुद्दा था, ये कहाँ से आया, क्योंकि मुद्दे नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे मुद्दे डाइल्यूट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे अमेरिका एक भाई साहब प्रिविलेज नेशन है, एक डेवलप्ड कंट्री है, सब कुछ वहां पे भाई साहब एकदम सिस्टम से चल रहा है। अभी वहां के पार्टीज का क्या क्या मुद्दा हो सकता है बताइए? आप किसी ने भाई साहब अमेरिका के इलेक्शंस को फॉलो किया क्या? try and follow it. The reason why you should try and follow it is because it's a developed country. अभी इस डेवलप्ड कंट्री में क्या ही मुद्दे लेकर आप लोगों के वोट को अट्रैक्ट करेंगे? तो अभी मुद्दे जैसे वहां पे क्या है, वहां पे भाई साहब जो बहुत बड़ी तादाद में जैसे लोग रेफ्यूजीज आ रहे हैं, रेफ्यूजीज बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ठीक है। और ये अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं है, तो ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया। काफी सारे जॉब्स इंडियंस को आउटसोर्स हो रहा है, ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि अमेरिका में जॉब्स नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको उठाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट का मुद्दा है ही नहीं वहां पे। डेवलपमेंट तो है भाई साहब, ठीक है, डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है, ये सब मुद्दे हो रहे हैं कि रेफ्यूजीज काफी बड़ी तादाद में वहां पे रिलोकेट हो रहे हैं, सीरिया से, अलग अलग देशों से, जो वॉर टॉर्न एरियाज हैं वहां से काफी सारे रेफ्यूजीज जाकर वहां पे रिलोकेट हो रहे हैं। और ये रेफ्यूजीज जब आते हैं तो वो अपनी तरह से जिंदगी जीते हैं, अमेरिका के लोग अपनी तरह से जिंदगी जीते आए, तो ये भाई साहब एक मुद्दा उठाते हैं वो। प्लस इंडिया में काफी सारे जॉब्स, फिलीपींस में काफी सारे जॉब्स यूएसए आउटसोर्स कर रहा है, ये मुद्दे उठाते हैं, ठीक है। सो आप देखो डेवलपमेंट जैसा जैसा होता जाएगा वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुद्दे चैलेंजिंग होते जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पे वोट आता है। इन्हीं मुद्दों पे पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर आश्वासन देते हैं कि वी विल बी वर्किंग ऑन दिस एंड मेक श्योर दैट दिस इशू इज रिजॉल्व फॉर यू वंस एंड फॉर ऑल, एंड दिस इज द मेन वोट पुलर फॉर देम विच गेट्स डाइल्यूटेड। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of the society. अभी ये भाई साहब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? What are pressure groups? देखो पॉलिटिकल पार्टीज जब काम करती है ना तो दे हैव प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स मतलब क्या होते हैं कि भाई कोई काम कराना है, लड़के भेज दू क्या, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोल रहे हैं, ये सब प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में भाई साहब ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और प्रेशर ग्रुप से भाई साहब पूरा स्ट्रक्चर ही घबराता है, ठीक है। सो दीज आर प्रेशर ग्रुप्स आर देयर। पार्टीज समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। Often opinions in the society crystallize on the lines of party intake, ठीक है। ज्यादा करके आपके आज की तारीख में जो ओपिनियंस बने हैं वो किसी पार्टी के ओपिनियन है, शायद आपके पर्सनल ओपिनियन ना हो। आप डीप डाइव करके देख लीजिए, ठीक है, शायद आपके पर्सनल ओपिनियन ना हो, लेकिन आप सुनते आ रहे हैं, आप न्यूज देखते आ रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को एक्टिवली इन मुद्दों पे पार्टिसिपेट करते देखते आ रहे हैं, आप आजू बाजू के लोगों को देख रहे हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन दे रहे हैं, तो आप भी भाई साहब इसको समर्थन दे रहे हैं। शायद बहुत डीप डाउन आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, ठीक है। सो कभी कभी अगर आप देखोगे ओपिनियंस जो सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, वो ओपिनियंस क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब समझते हो, जैसे आपने गन्ने का रस निकाला, जो गन्ने के जूस से भाई साहब आप शक्कर निकाल रहे, तो मतलब और भी ज्यादा, इतना ज्यादा गन्ने के जूस में से इतना सा शक्कर निकलेगा, है ना, इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन।
तो हमारे जो ओपिनियंस हैं जो सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहे हैं वो बेसिकली निचोड़ है पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविटीज की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ झड़ कर भाई साहब किसी मुद्दे को सपोर्ट कर रहे होंगे और लोगों का भी उसी डायरेक्शन में सोच तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑफन द ओपिनियंस दैट यू सी इन द सोसाइटी आर अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज that have been undertaken by the political parties. Are we clear on this one, people? Okay. Make or become definite and clear of people. Access to government machinery and welfare schemes. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. Government की welfare schemes के बारे में कौन जानता है? वो लाडली बहन नहीं, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। नोबडी इज अवेयर ऑफ इट। ठीक है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि गवर्नमेंट के जितने वेलफेयर स्कीम्स है कोई उसके बारे में जानता ही नहीं है। इतने सारे प्रोग्राम्स हैं तो पीपल आर मोस्टली नॉट अवेयर ऑफ दीज स्कीम्स। मेरे किसी दोस्त को ऑफर आया था दिल्ली से कि भाई आपका ट्रेनिंग होगा प्रॉपर और एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, आप एक दुकान खोलेंगे और उस दुकान में सिर्फ गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को लगाएंगे और जो भी उस वेलफेयर स्कीम को पाना चाहेगा उसको आप समझाएंगे और उस वेलफेयर स्कीम में आप एनरोल करवाएंगे अगर वो एलिजिबल है तो उसने मेरे को ऐसे बोला यार ये ऐसा मेरे को एक प्रपोजल आया है। ठीक है, मेरे पास एक दुकान खाली पड़ा है, हाँ मैं बैठा सकता हूँ किसी को, लेकिन उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग मतलब वो लोग आकर ही देकर जाएंगे। और उसने बोला कि भाई साहब शहरी इलाकों में, ऐसे मुंबई जैसे इलाकों में गवर्नमेंट के एक दो नहीं भाई साहब करीबन 450 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स हैं। 450 से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। ठीक है, जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं, जिसके तहत आप बिजनेस डाल सकते हैं, जिसके तहत आप किसी एक बिजनेस का लाइसेंस प्रोक्योर कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे छोटे छोटे स्कीम्स हैं और बहुत 450 से ज्यादा ऐसे स्कीम्स हैं जिनका नॉलेज हमको रत्ती भर भी नहीं है। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। सो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो भाई साहब आप देखोगे ज्यादा करके गवर्नमेंट ऑफिसर तक जाना या पुलिस में जाना उससे पहले लोग ज्यादा पसंद करेंगे किसी पार्टी ऑफिस में जाए, है ना। पार्टी ऑफिस में जाने से क्या होगा भाई साहब, लोग सुनेंगे उनका। यहाँ पे तो इतने हाँ भाई बैठो बैठा के रखेंगे या तो सुनेंगे देखेंगे जब टाइम होगा। ठीक है, बट आप जनरली ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करना ज्यादा आसान है ना कि भाई साहब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे घर के बाजू में थोड़ा सा ऐसा खुला एरिया है जहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी है अभी तक और अक्सर मैंने देखा है कि लोग डंपिंग करके जा रहे हैं। तो मैंने कॉल किया पुलिस स्टेशन में, पुलिस आई, 2 दिन आई, पुलिस आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर से वही चालू है। अभी पुलिस को मैं कितनी बार बुलाऊं, जितनी बार आते हैं वो रोकवा देते हैं, लेकिन कितनी बार बुलाऊं और अक्सर मैं भी नहीं होता हूं टू नोटिस दिस। ठीक है, तो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को अप्रोच किया, काम ताबड़तोड़ हो गया भाई साहब। ठीक है, फटाक से भाई साहब वहां पे जेसीबी चलाकर उसको पूरा लेवल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये एक दिन में ही हो गया ये। सो दिस इज बेसिकली अ कॉमन थिंग। मतलब फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर के भी लिमिटेशंस होते हैं भाई साहब। अगर मैं पुलिस को बुलाता हूँ वो चलिए अभी तो रुकवा दिया चले गए, फिर वो अभी वहां पे पुलिस तैनात थोड़ी रहेगी भाई साहब, कौन डंपिंग कर रहा है कौन नहीं, सारा दिन थोड़ी ना बैठे रहेंगे वो। चलिए मुद्दा हुआ, मैंने कॉल किया, वो आए, उन्होंने रुकवा दिया, 2-3 बार ऐसा हो गया। लेकिन जब मैं वहां पे नहीं हूँ या मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तब वो लोग डंपिंग करके जा रहे हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी को कांटेक्ट किया तो फटाक से भाई सब चीज हो गया। तो इट इज बिकमिंग इजियर फॉर पीपल टू अप्रोच पॉलिटिकल पार्टीज rather than अप्रोचिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस।